बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। असल में ये दोनों टर्म्स जो हैं, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, दीज रेफर्स टू द लिविंग सेलुलर कंपोनेंट्स। तो आए इनके दरमियान डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग substance inside a cell। ठीक है, सेल के अंदर ये बेसिकली लिविंग सब्सटेंस होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनता है। उसमें नंबर 1 पे आ गया साइटोप्लाज्म, नंबर 2 पे आ गया न्यूक्लियस और नंबर 3 पे आ गया ऑर्गेनेलिस। और प्रोटोप्लाज्म में ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, और इसी तरह सेल वाल भी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास एक आ जाता है साइटोप्लाज्म, दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस और तीसरा जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस आ जाती है, जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इसी तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो अगर हम सिंपली इसको एक फार्मूले की शक्ल में रखें अपने लिए आसानी से याद करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनेलिस। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोटोप्लास्ट की तरफ। अब प्रोटोप्लास्ट क्या आता है? प्रोटोप्लास्ट बेसिकली इट इज एंटायर फंक्शनल सेल आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल। इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, यहां पे आपको रेड कलर में इसकी सेल वॉल नजर आ रही है और उसके अंदर ये ब्लू कलर में सेल मेम्ब्रेन है। तो जब हम इसकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो चीज बचती है, बाकी जो फंक्शनल सेल है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक हो गया, यानी सेल की सेल वॉल को रिमूव करने के बाद बाकी जो चीज बचती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसी तरह अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी सेल वॉल मौजूद होती है, तो सेल वॉल को रिमूव करने के बाद बाकी जो फंक्शनल सेल बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो इसको याद करने के लिए हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं फार्मूला की शक्ल में कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट इट इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें जो है वो प्रोटोप्लास्ट में ये सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लस उसका जो इंटरनल पोर्शन है सारा प्रोटोप्लास्ट। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक हो गया। और बाज़ औक़ात जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या एनिमल सेल भी, इसको भी हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं? इसमें भी तो जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और उसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है यानी प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन भी है, प्रोटोप्लाज्म भी है, तो क्या हम इसको प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं? जी नहीं, एनिमल सेल को हम प्रोटोप्लास्ट नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि प्रोटोप्लास्ट का जो है मतलब ही यही है कि किसी ऐसे सेल से सेल वॉल को रिमूव किया गया हो जिसमें वो पहले से मौजूद थी। अब चूंकि एनिमल सेल के अंदर तो सिरे से सेल वॉल मौजूद ही नहीं थी, इसलिए हम उसको प्रोटोप्लास्ट नहीं कह सकते। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, यानी जो हमने डिफरेंस मालूम करना था प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।